एक घना और हरा भरा जंगल था। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और पक्षियों की मधुर आवाजें हर ओर गूंजती थीं। उसी जंगल में एक बड़ा सा हाथी रहता था। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह दयालु और मेहरबान था। हाथी की आंखों में हमेशा अपनापन झलकता था। उसकी लंबी सूंड कभी किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि मदद करने के लिए उठती थी। अगर कोई छोटा जानवर नदी पार नहीं कर पाता, तो हाथी उसे अपनी सूंड से सहारा देता। अगर कोई रास्ता भटक जाता, तो हाथी उसे सही दिशा दिखाता। जंगल के ज्यादातर जानवर हाथी का सम्मान करते थे। हिरन उसे अपना रक्षक मानता था और बंदर उसे अपना सच्चा दोस्त। लेकिन उसी जंगल में कुछ जानवर ऐसे भी थे जो बहुत स्वार्थी थे। एक चालाक लोमड़ी और एक कठोर दिल वाला भेड़िया हमेशा अपने फायदे के बारे में ही सोचते थे। वे अक्सर आपस में कहते, इतना अच्छा बनने से क्या मिलता है? मुश्किल समय में हर कोई सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। समय बीतता गया। एक साल ऐसा आया जब बारिश बहुत कम हुई। दिन पर दिन नदी का पानी सूखने लगा। जमीन पर दरारें पड़ गईं और हरी घास पीली होने लगी। जंगल के जानवरों को पानी और खाने की चिंता सताने लगी। हाथी ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उसने शांति से कहा, अगर हम सब मिलकर पानी का सही इस्तेमाल करें और एक दूसरे की मदद करें, तो हम इस कठिन समय से निकल सकते हैं। हिरन और बंदर ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन लोमड़ी और भेड़िया चुपचाप वहां से चले गए। वे रात के अंधेरे में छिपकर बचे खुचे पानी को ज्यादा मात्रा में पीने लगे। दिन बीतते गए। कई जानवर कमजोर होने लगे, लेकिन हाथी ने कभी किसी को डांटा नहीं। उसके दिल में आज भी सबके लिए भलाई थी। एक दोपहर अचानक जंगल के एक हिस्से में आग लग गई। सूखी घास की वजह से आग तेजी से फैलने लगी। धुआं आसमान तक उठने लगा। जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे। हिरन डर के मारे कांप रहा था। बंदर पेड़ों पर चढ़कर चिल्लाने लगा। लोमड़ी और भेड़िया भी घबरा गए और रास्ता भूल गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ऐसे समय में हाथी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दूर एक गहरा गड्ढा देखा, जहां अब भी थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। वह तेजी से वहां पहुंचा और अपनी सूंड में पानी भर भर कर आग की ओर दौड़ने लगा। बार बार पानी डालने से आग धीरे धीरे कम होने लगी। हाथी का शरीर थक गया, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सबको बचाने की कोशिश जारी रखी। आखिरकार आग बुझ गई। जंगल सुरक्षित हो गया। जानवर एक एक करके बाहर आए। सबकी आंखों में हैरानी और कृतज्ञता थी। लोमड़ी और भेड़िया शर्मिंदा होकर हाथी के सामने आए। भेड़िया बोला, हम हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे, लेकिन आपने हमें भी बचा लिया। लोमड़ी ने धीरे से कहा, हमने आपकी दया को कमजोरी समझा, लेकिन असली ताकत तो यही है। हाथी मुस्कुराया और बोला, जंगल हो या जिंदगी, कोई भी अकेले नहीं जीत सकता। जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तभी सब सुरक्षित रहते हैं। उस दिन के बाद जंगल बदल गया। जानवर मिलजुल कर रहने लगे। पानी और खाना बराबर बांटा जाने लगा। लोमड़ी और भेड़िया भी दूसरों की मदद करने लगे। कुछ ही समय में जंगल फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन इस बार सिर्फ जंगल ही नहीं, जानवरों के दिल भी पहले से ज्यादा नरम और एक दूसरे के करीब हो गए।